Hello everyone. So in this video we will be discussing 3.3 elements vitiating free consent. So in this video we will be covering up the topic coercion. In the next video we will be covering undue influence. So हम topic wise चलेंगे हर एक वीडियो में. So let's get started with coercion as per section 15 of the Indian Contract Act 1872. Coercion is the committing or threatening to commit. अब इसमें सेक्शन 15 में हमें कोहर्जन का मीनिंग बताया गया है, कोहर्जन की डेफिनेशन बताई गई है. कोहर्जन का मतलब होता है ऐसा कोई काम करना या धमकाना, यानी कि थ्रेट करना कि मैं ये काम कर दूंगा. एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम करना या किसी को धमकाना या डराना कि मैं ऐसा काम कर दूंगा. कोई भी ऐसा काम जो इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग फॉरबिड है और अनलॉफुल है, जिसमें हम किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हैं या फिर उसे धमकी दे रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की, विद द इंटेंशन कि सामने वाले पर्सन को कोई ना कोई क्षति पहुँचे, कोई ना कोई लॉस पहुँचे, तो उस प्रोसेस को या उस चीज़ को हम कोहर्जन बोलते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोहर्जन विच इज़ गिवन इन सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, which says coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into agreement. तो ऐसा कोई काम करना जो इंडियन पीनल कोड फॉरबिड करता है, जो अनलॉफुल है, जिसमें हम किसी को डरा रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं इस इंटेंशन से कि सामने वाला पर्सन को लॉस पहुँचे और वो हमारे साथ एग्रीमेंट में आ जाए, तो उसे हम कोहर्जन बोलते हैं. Now we will look the analysis of the section 15. The section does not require that coercion must proceed from a party to the contract. Section 15 ये कहता है कि it is not necessary कि coercion party to contract से ही आए, nor is it necessary that subject of the coercion must be the other contracting party. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि coercion जिस पर हो वो भी एक party to contract हो. It may be directed against any third person whatever. ऐसे भी हो सकता है कि coercion किसी outside party से आ रहा है जो party to contract नहीं है, और ऐसी पार्टी को कोहर्स किया जा रहा है जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. सो फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोहर्जन. तो कोहर्जन के क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं. कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड. कोई भी ऐसा काम करना या फिर किसी को धमकाना कि हम ऐसा काम कर देंगे जो इंडियन पीनल कोड करने से मना करता है. द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. किसी को डराना कि हम उसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे या किसी की प्रॉपर्टी अनलॉफुली ले लेना. टू द प्रेजुडाइज ऑफ एनी पर्सन with the intention कि सामने वाले को लॉस हो, with the intention of causing any person to enter into an agreement कि वो हमारे साथ एग्रीमेंट में आ जाए. It is to be noted that it is immaterial whether the Indian Penal Code is or is not in force at the place where the coercion is employed. और ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे coercion हुआ है वहाँ पर हमारा IPC इन्फोर्स होता है या नहीं होता. coercion is coercion. अगर जो वो essential elements हमारे हो रहे हैं तो उसे हम coercion मानेंगे विदाउट दी इंटेंशन कि इंडियन पीनल कोड वहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है. नाउ द इफ़ेक्ट्स ऑफ कोहर्जन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो अगर किसी पार्टी को कोहर्जन से एग्रीमेंट में एंटर किया जाता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है. अब उस इफ़ेक्ट को और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम देखते हैं. Contract induced by coercion is voidable at the option of the parties whose consent was so obtained. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है कोहर्जन के द्वारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वॉइडेबल हो जाता है. वॉइडेबल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे सिर्फ एक पार्टी इन्फोर्स कर सकती है, दूसरी पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकती है. तो इसमें कौन सी जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसको नुकसान पहुंचा है, जिसके साथ कोहर्जन किया गया है, सिर्फ वही पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकती है. एज टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिसीजन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी रिसाइनिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड, इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयरफॉर अंडर फ्रॉम अदर पार्टी to contract, restore such benefits so far as may be applicable to the person from whom it was received. तो वो पार्टी जिसके साथ कोवर्जन किया गया है, अगर उसे उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिट हुआ है और वो उसे एक्सरसाइज कर लेती है, उसके अगेंस्ट केस कर देती है, तो जो बेनिफिट हुआ है उसे वो बेनिफिट वापस करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट से. ठीक है. अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोहर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट. सिमिलरली अगर किसी को कोई पैसा दिया गया है या कोई सामान या कोई डिलीवरी दी गई है कोहर्जन में, तो उसे रीपे या फिर रिटर्न करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 72. Now example 10 says
where husband obtained a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide. The transaction was set aside on the ground of coercion. हस्बैंड ने एक रिलीज डीड निकाली कि वो वाइफ और सन से उसने रिलीज डीड निकाली, वरना वो उसने कहा कि या तो तुम मुझे ये रिलीज डीड दे दो वरना मैं सुसाइड कर लूँगा. तो ये एक कोहर्जन का केस है, बिकॉज इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग सुसाइड एक क्राइम है जो कि इंडियन पिनल कोड फॉरबिड करता है करने से. द थ्रेट टू सुसाइड अमाउंट्स टू कोहर्जन विद इन सेक्शन 15. और किसी को भी ये डराना कि वो सुसाइड कर लेगा, ये सेक्शन 15 में हम इसे कोहर्जन मानते हैं. Example 11 says, an agent refused to give books of accounts to the principal unless he frees him from all his liabilities. एक एजेंट ने अपने प्रिंसिपल से ये कहा कि वो अपने पैसे तब तक नहीं देगा जब तक वो उसे अपनी सारी लाइबिलिटीज से फुलफिल नहीं कर देता. द प्रिंसिपल हैड टू गिव द रिलीज डीड. प्रिंसिपल ने उसे रिलीज डीड दे दी. हेल्थ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अंडर कोहर्जन बाय अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ द प्रिंसिपल प्रॉपर्टी. ठीक है, अब हुआ क्या कि एजेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो थी हमारे बिज़नेस की, एजेंट ने वो रख ली और प्रिंसिपल से ये कहा कि मैं ये तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम मेरी सारी लाइबिलिटीज़ माफ़ नहीं कर देते. तो मजबूरी में जो प्रिंसिपल है उसने एजेंट की लाइबिलिटीज़ को माफ़ कर दिया और उसने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दी. तो ये एक कोहर्जन का एग्जांपल है, क्योंकि उसने उसकी जो प्रॉपर्टी थी, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कंसिडर्ड अ प्रॉपर्टी फॉर द ओनर ऑफ द बिजनेस. तो उसने उसकी अनलॉफुल डिटेनिंग करी है प्रॉपर्टी की, तो इसे भी हम कोहर्जन मानेंगे और ये एक valid contract नहीं माना जाएगा. So this was the coercion. I hope you understood it. So in the next video we will be discussing the topic undue influence as per the section 16 of the Indian Contract Act 1872. Thank you.